हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज गुरुवार है और आज मैं गुरुदेव की ही बात करने वाली हूँ। आज बात करने वाली हूँ बृहस्पति देव की, क्योंकि बृहस्पति देव ट्रांजिट करने वाले हैं इन रोहिणी नक्षत्र टॉरस साइन में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिविटी में फील हो रही है एज पर टॉरस के सिग्निफिकेंस की वजह से और गुरु जुपिटर के ब्लेसिंग्स की वजह से। रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे जुपिटर 13 जून को और वहाँ पर वो रहने वाले हैं 20 अगस्त तक। 2 महीने का अराउंड ये टाइम रहेगा, 60 डेज 65 डेज अराउंड का टाइम रहने वाला है। जुपिटर यहाँ पर रहने वाले हैं और उसके बाद में जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे तो फिर से वापस रोहिणी नक्षत्र में आएंगे 28 नवंबर को और वहाँ पर वो रहने वाले हैं 10 अप्रैल 2025 तक। लेकिन इस वक्त आज मैं सिर्फ और सिर्फ अगले 2 महीने की बात करूँगी, यानी कि 12 जून या 13 जून से 20 अगस्त के बीच में, ये जो 65 डेज है। ठीक है, जुपिटर के बारे में सब जानते हैं। जुपिटर हमारे धर्म के कारक हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे डेस्टिनी के कारक हैं। उसके अलावा हमारे ज्ञान के, हमारे एजुकेशन के कारक हैं कि हम कितने ज्ञानी हैं, कितना धर्म मानते हैं, कितनी हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे डेस्टिनी के कारक हैं, किस्मत के गुरु हैं, कुछ किस्मत के कारक होते हैं प्लैनेट। अब मैं बात करती हूँ कि जुपिटर जब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो क्या इफेक्ट होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा सा हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में बात मालूम करते हैं। रोहिणी नक्षत्र 4 नंबर का नक्षत्र है, नक्षत्र बेल्ट में 4 नंबर पे आता है। उसके अलावा नक्षत्र का जो देती है या उनके जो लॉर्ड हैं वो हैं प्रजापति, ब्रह्मा, क्रिएशन, चीज़ों को क्रिएट करना, बनाना। ब्रह्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, तो रोहिणी नक्षत्र इस तरह से काम करता है। सिंबल इसके चैरियट है, कार्ट कह दो, या आजकल के ज़माने में गाड़ी का यूज़ करते हो, क्योंकि रथ तो किसी के पास आजकल होते नहीं हैं, तो इसको हम गाड़ी का यूज़ करते हैं। वैसे चैरियट इसका सिग्निफाइड है, सिंबल है आइकन से। रथ, जाना, ट्रैवलिंग, और रथ से हम सिंबल होता है हमारा कि हमारी विजय पताका कैसी है, या हम कितने आइकन से ना कि पावरफुल इंसान है। क्योंकि जिसकी बड़ी गाड़ी होती है तो लगता है कि पैसे वाला इंसान आ रहा है, ठीक है, तो वो एक सिंबल है। उसके अलावा मनुष्य इसकी जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोक्ष इसका एक पार्ट होता है। इंसान जब बहुत ज़्यादा रोहिणी नक्षत्र में रहता है या उसका जन्म होता है तो मोक्ष के प्रति बहुत ज़्यादा काम करता है। उसके अलावा सबसे ऊपर है कि इसका प्लैनेट है वो है चंद्रमा। मून इसका प्लैनेट है, यानी कि घटना, बढ़ना और स्विंग्स होना चीज़ों का। लिक्विडिटी का कारक भी होता है मून, खूबसूरती का कारक होता है, हमारे इमोशंस का कारक होता है। तो ये सारी चीज़ें रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आती है और क्रिएशन इज द मेन थिंग एंड मून। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र का कलर जो है वो रेड कलर दिया गया है, एक पैशनेट नक्षत्र है। उसके अलावा सबसे ऊपर ये चीज़ है कि रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे लीलाएं रची हैं, हमारे को एक संदेश दिया है, गीता का ज्ञान दिया है। उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की चंचलता, एक उनका मक्खन खाना, उसके अलावा सबको सेव करना, चाहे गोवर्धन पर्वत उठाना हो, तो ये सारी चीज़ें भी होती है, इस रोहिणी नक्षत्र में असर होता है। लेकिन मून का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। प्रेम है ना, इमोशंस के साथ भरे हुए। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन इमोशंस के साथ था, प्रेम भी किया उन्होंने, सारे काम किए उन्होंने। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में। अब जुपिटर जैसे ही इसमें जाएंगे तो जुपिटर और मून का जो कनेक्शन है ना बहुत ही अच्छा है। जुपिटर मून में एग्जॉल्टेड होते हैं कैंसर साइन में, तो कनेक्शन इज़ वेरी गुड। अब बात करें थोड़ी सी टॉरस साइन की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टॉरस साइन जो है कालपुरुष कुंडली में 2nd नंबर दिया गया है और टॉरस का जो लॉर्ड है वो है वीनस। वीनस और रोहिणी नक्षत्र का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय चंद्रमा वॉज इन द टॉरस, ठीक है, इसीलिए वो रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। वीनस 4 नंबर पे दिग्बली होता है और चंद्रमा यानी वीनस में आके टॉरस में आके उच्च के हो जाते हैं। तो ये रिलेशनशिप जो हो रहा है, मून की बात कर लूँ, वीनस की बात कर लूँ, और उसके ऊपर आ गए हैं जुपिटर। पॉजिटिविटी सी है बहुत सारी वहाँ पर। उसके अलावा लिक्विडिटी इज़ देयर, प्रेम इज़ देयर, इमोशंस इज़ देयर। उसके अलावा ट्रैवलिंग इज़ देयर, बिकॉज चैरियट इज़ द साइन ऑफ द रोहिणी नक्षत्र। इस समय काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी चीज़ें आगे की ओर बढ़ेंगी। जब चैरियट है तो आगे लेके जाएगा। उसके अलावा हमारे ज्ञान में इजाफा होगा, लिक्विडिटी में इजाफा होगा। और टॉरस साइन एक बैल होता है वो, जो कि बहुत काम करता है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो सकता है। ठीक है, तो टॉरस थोड़ा एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, 10 डिग्री टू 23 डिग्री पॉइंट 20 रहता है रोहिणी नक्षत्र टॉरस। ये तो आप गूगल पे जाके भी देख सकते हैं।
सारे जोड़े साइन के बारे में क्या असर होने वाला है 65 डेज के लिए, 13 जून से लेकर के 20 अगस्त के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए इस समय जुपिटर ट्रांजिट करेंगे सेकंड हाउस। इस समय बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे कि मुझे अपनी फिक्स एसेट्स कैसे बढ़ानी है। ऑलरेडी सेकंड हाउस में जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं आपके बैंक बैलेंस तो बढ़ ही रहे हैं, आपका सिक्योरिटी प्लेस बढ़ रहा है। आप सेकंड हाउस आपका सिक्योरिटी प्लेस है, वो जगह जहाँ की आप वो चीज़ें रखते हैं जो बहुत सिक्योर के साथ आप जमा करते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपकी एफडीज, आपका धन, आपकी फैमिली, उसकी बॉन्डिंग, उसका रिलेशनशिप, पर्सनैलिटी और आपका खाना। एक होता है ना वो आप घर में खाना जमा करके रखते हैं कि मुझे 10 दिन के लिए खाना जमा करके रख रहा हूँ, तो सिक्योर प्लेस है, ठीक है। उसके बाद आपकी फिजिकल लेवल, इतनी ज़्यादा हीट है इस समय कि रेगुलरली मेरे पसीने आ रहे हैं इस समय। आप देख सकते हैं टपक रहा है पसीना, मतलब इतनी ज़्यादा हीट है इस समय, मतलब 49 आई थिंक डिग्री टेम्परेचर। ओके, तो और रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस समय अपनी फिक्स सेट्स की तरफ ध्यान देंगे, पहली चीज़। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इमोशन बॉन्डिंग फील करेंगे इस समय आप अपनी उन चीज़ों के प्रति जो कि सेकंड हाउस को रिकमेंड करती है। आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, पैसा जोड़ेंगे इस समय, पैसा कमाएंगे और इमोशंस के साथ मुझे मेरी फैमिली के लिए क्या करना है। फिक्स असेट्स, मकान बनवा लेना, गाड़ी खरीदना, इस समय अपनी बड़ी गाड़ी लेंगे आप कि मेरी पूरी फैमिली उसमें बैठ करके घूम सके। उसके अलावा इस समय एरीज वालों को एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल लेवल पर काम कर रहे हैं इस समय कि मुझे मेरी फैमिली के लिए कुछ करना है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है, मून है, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं बट इमोशनल लेवल में जाकर के कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग भी करूँगा तो मेरे घर के लिए करूँगा, मेरी फैमिली के लिए करूँगा, बैंक बैलेंस बढ़ना है, इनकी सिक्योरिटी पहले है, इनके लिए पैसा जोड़ के रखना है, बड़ा घर बनवा लूँ ताकि हम सब इकट्ठा हो सके। इकट्ठा होना और कुटुंब का ध्यान रखना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना, ये सारी चीज़ें इस समय आप करने वाले हैं इमोशनल लेवल पर जाकर के। कुटुंब बढ़ सकता है इस समय, आपके घर में गुड न्यूज़ आ सकती है, इस समय आप शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी भी अरेंज मैरिज में करेंगे कि मेरे को मेरे घर में कंफर्टेबल होना चाहिए, देन आई विल डू द मैरिज। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रैवलिंग इज़ देयर, इमोशंस इज़ देयर, प्रेम इज़ देयर। आपका फिक्स एसेट्स बढ़ सकता है, जैसे बताया ना कि घर आप नया ले सकते हैं या गाड़ी नहीं ले सकते हैं, और सारी चीज़ें मिलकर के आप इमोशंस लेवल में जाकर के पैशनेट होकर के करेंगे अपने घर वालों के लिए, और जो कि बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। हो सकता है घर में कोई बिजनेस ज्वाइन कर लें कि अब इन्हीं के लिए काम करना, उनके साथ काम कर रहे हैं, कहीं और रहते थे तो अब वापस अपने घर में आकर के उनके साथ रहने लग जाए। टाइम इज वेरी गुड। अब बात करें टॉरस वालों के, आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने का मतलब है कि इस समय आपको आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर जाने वाला है। उसके अलावा आपका जो थॉट है ट्रैवलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे अपनी उन चीज़ों को ग्रहण करने के लिए जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में पैसा कमा सकें, सिक्योरिटी कर सकें। ज्ञान प्राप्त करने की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ या जॉब की बात कर लूँ, ट्रैवलिंग इज़ देयर, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग विल बी देयर, बट विद द गुड मैनर। इस समय आपका एक इमोशनल लेवल सामने आने वाला है, प्रेम भरी चीज़ें सामने आने वाली है, वो सारी चीज़ें करेंगे जिसके लिए कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। चाहे कोई नया फ्रेंड बनाना हो, फ्रेंड सर्किल में जाना हो, या पर्टिकुलर इस जगह कोई चीज़ को ज्वाइन करना हो जिसके काफ़ी समय से आप सोच रहे थे। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, उसके अलावा आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। ट्रैवलिंग करेंगे, घूम घूम के सारा काम करना, या कोई हॉबी जो ज्वाइन कर लेना, एफर्ट्स को रंग लाएंगे इस समय आपके। उसके अलावा बहुत ही धार्मिक इंसान बन करके निकलने वाले हैं इस समय, अच्छा धार्मिक इंसान जो अपने करियर के बारे में भी सीरियसली सोचता है, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर सोचता है, कमाई के लिए बहुत अच्छा सोचता है, कमाई कैसी है होनी चाहिए। हो सकता है इस समय अपना करियर को चेंज करें या कमाने का तरीके को बदलें, कैन बी पॉसिबल, बट ट्रैवलिंग इज देयर, नो डाउट। टाइम इज अच्छा है आपका, नॉट बैड। कोई छिपी हुई प्रतिभा कोई बाहर निकल के लाएंगे, काफ़ी समय सोच रहा था ये काम मुझे करना है और सडनली वो चीज़ अब मुझे करनी है। दिमाग के घोड़े खोलेंगे इस समय, बट इमोशनल लेवल पर जाकर गुड टाइम, नो डाउट। प्रेम के लिए बहुत अच्छा समय है। सडनली कोई हो सकता है पुराना मित्र मंडल मिल जाए और वहाँ आप इन्वॉल्व हो जाएं और उसके साथ मिल करके आप सिक्योर फील करेंगे उस समय कि ये मेरे मित्र मिल गया, मैं बहुत सिक्योर हूँ, अच्छा हो गया, पुराना फ्रेंड्स है, पुराने लोग मिल रहे हैं, दैट कैन बी पॉसिबल। टाइम अच्छा है, खाने पर ध्यान देंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, अच्छी चीज़ों की तरफ सीखने की कोशिश करेंगे, दिमाग में एक हो ना कि अच्छे आइडियाज़ आएंगे इस समय के, पर थोड़ा सा इमोशनल लेवल का थोड़ा ध्यान रखिए कि चंद्रमा घटता बढ़ता बहुत जल्दी विजय पताका फहराएंगे, लेकिन और कुछ चीज़ें क्रिएट भी करेंगे। हो सकता है नया फ्रेंड्स ग्रुप आप क्रिएट करें, पुराने वाले को मिला करके इकट्ठा करके,
लेट्स रीयूनियन करते हैं, कुछ मिलते हैं जुलते हैं, फ्रेंडशिप पार्टीज आते हैं, गुड थिंग्स। जेमिनी वालों की बात करूँ, इस समय आप 200% अपने घर को छोड़ करके बाहर जाएंगे, और वो भी इसलिए क्योंकि आपको आपके घर के लिए पैसा कमाना है। मनी मैटर्स को लेकर के इस समय आप डेफिनेटली यात्रा करेंगे, बाहर जाएंगे। अपने करियर को बनाने की बात कर लूँ, या पढ़ने की बात कर लूँ, या जॉब की बात कर लूँ, बिकॉज यू वॉन्ट ए सिक्योर लाइफ फॉर योर करियर, फॉर योर फैमिली, यू वॉन्ट ए सिक्योर लाइफ फॉर योर सेल्फ। एक होता है मुझे पैसा बनाना है, जोड़ना है, बाहर जाएंगे इस समय। बहुत ज़्यादा यात्रा कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल के साथ निकलेंगे। उसके अलावा समुद्र पार की यात्रा कर सकते हैं, बाहर अब्रॉड साइड जा सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी में जा सकते हैं। या हो सकता है आपका प्रमोशन हो और आप बहुत हंसी हंसी से खुश होकर के प्रमोशन ले लें, क्योंकि इंक्रीमेंट भी हो रहा है वहाँ। 12th हाउस है, ठीक है। खर्चा हो सकता है, खर्चा बढ़ेगा, जब ट्रैवलिंग करता है इंसान डेफिनेटली खर्चा बढ़ता है, बट आपके करियर के लिए इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, नई एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए बाहर जा सकते हैं। हो सकता है अपनी फैमिली को बाहर घुमाने के लिए लेके जाओ, खर्चा विल बी देयर बट गुड बॉन्डिंग विल बी देयर। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। 12th हाउस में आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। उसके अलावा कहीं ना कहीं रोहिणी नक्षत्र है, ट्रैवलिंग हो रही है वहाँ पर रेगुलरली, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बट पैसा भी कमा के ला रहे हैं। एक गुड थिंग्स इज देयर। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप अपने पार्टनर के साथ ही बाहर घूम सकते हैं, या डिफरेंट कम्युनिटी से कोई पार्टनर आपकी लाइफ में इस समय आ सकता है, या कोई गुड अपॉर्चुनिटीज इन करियर भी मिल सकती है। अपॉर्चुनिटीज इज देयर, नो डाउट। टाइम अच्छा है। पैसे का घटा बटा हो रहा है कि मैं जोड़ भी रहा हूँ लेकिन खर्चा भी हो रहा है, तो दोनों बैलेंसिंग चीज़ चल रही है आपकी लाइफ में। यू फील वेरी इमोशंस लेवल के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस समय। कोई इमोशंस में जाकर के कोई ऐसा रिलेशनशिप मत आप स्टार्ट कर लेना जिसके लिए आपको आगे जाके की प्रॉब्लम्स हो जाए, फेस कर सकते हैं, तो अवॉइड दिस थिंग। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके 11th हाउस में जुपिटर इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके लिए ये समय अथा अच्छा है, क्योंकि 11th हाउस में जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है कैंसर, यानी कि मून उसको कंडक्ट करते हैं, और मून की ही नक्षत्र में इस समय जुपिटर आने वाले हैं। तो जो रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आ रहा है वो बहुत ही अच्छा लेवल का बनता आ रहा है। जुपिटर इस समय आपके हिसाब से काम करेंगे, आपके आइडियाज़, मेरे को ये करना था, मुझे पढ़ाई करनी थी, मुझे इतना पैसा कमाना था, मुझे 11th हाउस के जो डिज़ायर्स है, 11th हाउस जो आपके सारे डिज़ायर्स लेकर के बैठा हुआ है कि मुझे पर्टिकुलर ये काम करना था मेरी ज़िंदगी में, इस समय वो सारे काम आप करने के लिए तैयार हैं, या ऑटोमेटिकली वो होता हुआ नज़र आएगा। बिकॉज डेस्टिनी के लॉर्ड जाके 11th हाउस में बैठे हैं, आपको आपकी किस्मत का सब कुछ देने के लिए तैयार है। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इमोशनल लेवल पे काम कर सकते हैं, लिक्विडिटी बहुत अच्छे से कमाएंगे, अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। पढ़ाई में थे तो पढ़ाई में हैं अगर आप, तो बहुत अच्छे से आपके रिजल्ट जो है बहुत पॉजिटिव आने वाले हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस समय आपको। जॉब की बात कर लो, कॉम्पिटिशन एग्जाम आपने क्रॉस किया, जुपिटर आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो आप, बहुत अच्छी चीज़ें जो होती है लाइफ में कि हाँ मेरे को ये भी पार कर लिया, मेरे को ये भी मिल गया, वो सारी चीज़ें इस समय आपको तैयार है मिलने के लिए। टाइम बहुत अच्छा है। डिज़ायर्स जो मन से जुड़ी हुई जो डिज़ायर्स थी वो कंप्लीट करेंगे इस समय। इमेज इन द सोसाइटी बढ़ने वाली है। यस, मैं एक अच्छा, एक ना चैरियट है, तो एक ना एक ध्वजा फहराना, एक बड़ी चैरियट मतलब रथ। पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा आते थे तो उनके रथ से पता चलता था कि कितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग इंसान है, या उसकी कितना प्रभावशाली वो, आई कैन से कि वो पावरफुल इंसान है या पावरफुल राजा है। वो चीज़ इस समय आपकी होने वाली है। आपका दिमाग, आपका प्लानिंग्स, आपकी जो भी थॉट्स थी, आपकी जो भी मुझे ये करना था, एक वो जो विजन करना, या वो अपनी चीज़ों को सेट करना अपनी लाइफ में प्लान्स के साथ में, वो सारी चीज़ें जुपिटर ऑटोमेटिकली करने वाले हैं। आपके थॉट के अनुसार तो चल रहे हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड तो है मून आपका। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। इंक्रीमेंट मिलेगा, एक लिक्विडिटी बढ़ेगी। प्लानिंग्स को निकालिए, मैं ये कर सकता हूँ, बट बी प्रैक्टिकल। इस समय इमोशनल लेवल का कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जो नेचर है वो घट बढ़ का है, 15 दिन घटता है बढ़ता है, वाटर है, एक जगह रुकेगा नहीं। लेकिन जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतनी गेनिंग अच्छी होगी आपकी। बी प्रैक्टिकल है कि तो एनर्जी के साथ काम करना है। यस, लेट्स डू इट। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 10th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आपको कहीं विदेश से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग योर करियर मिल सकती है 200%। रूटीन इनकम आपकी इससे स्टार्ट हो सकती है। सडनली आपका हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, या सडनली आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल करके बाहर आ जाए कि मैं काफ़ी समय से वेट कर रहा था, वो विदेशों से। आपका करियर में बदलाव की बहुत अच्छी लेवल की हवाएं हैं इस समय। आपके करियर बदल सकता है, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है
सन सन 10th हाउस में दिग्बली होते हैं और जुपिटर वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन मिल रहा है आपके करियर में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का इस समय मिल रहा है, बहुत अच्छे से जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ट्रैवलिंग इज़ देयर, हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जॉब मिले या आपका प्रमोशन हो जाए तो आपको बाहर जाना पड़े। लिटिल बिट यू फील वेरी, आई कैन से ना कि वो अनहेल्दी, या आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या सडनली मतलब बहुत ज़्यादा आई कैन से ना कि इमोशनल लेवल पर आप वहाँ पर सेट ना हो पाएँ। बट ये समय आपके लिए अच्छा है अगर आप बहुत प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़ते हैं, या फिर आप अपनी चीज़ें जो बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्म जो हो रही हैं, उनको बहुत अच्छे से हेल्दी तरीके से अपने आप को अपनाते हैं, तो टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपका विजन सेट होगा, कहीं ना कहीं आपकी एक वो ना कि फेम आपको मिलेगा कि इंसान का इतना अच्छा प्रमोशन हो गया, ये इंसान आदमी को इतनी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। लेकिन वो जो भी कुछ होगा, होने की तैयारी है कि कहीं और कम्युनिटी में, या सडनली हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, सडनली इस तरह की चीज़ें हो सकती है और खर्चा भी बढ़ेगा, बट स्टेबिलिटी भी मिलेगी। ट्रैवलिंग इज़ देयर, नो डाउट। कुछ अच्छी चीज़ क्रिएट करेंगे इस समय। बिजनेस में भी है तो हो सकता है कि बाहर कहीं विदेश में आपको अपना ऑफिस खोलें, क्रिएशन हो गया आपके बिजनेस का, आपने नया क्रिएट किया चीज़ों को, क्रिएशन इज़ देयर, गुड थिंग इज़ देयर, नो डाउट। अच्छी है, थोड़ा सा थोड़ा मनी को डोनेट कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। खर्चा जो बढ़ेगा ना उसको आप थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे इसमें। टाइम इज़ गुड, नो डाउट। अच्छी जगह है, अच्छी चीज़ है। चीज़ें बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। 8th हाउस में आपके इस वक्त राहु ट्रांजिट कर रहे हैं पाइसेस में, चीज़ें बदल रहे हैं, सामान बंधा रहेगा, इसमें बहुत ट्रैवलिंग करेंगे। जुपिटर भी आगे ट्रैवलिंग करवाने की। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में। डेस्टिनी के लॉर्ड है, खुद ही डेस्टिनी में की जगह पर बैठे हुए हैं, संपूर्ण रूप से आपको ब्लेसिंग्स देंगे। इस समय आप कोई नया घर ले सकते हैं, पहली चीज़ है, या हो सकता है कि आप कोई नया घर बनवाएं, कोई फिक्स सेट्स के बारे में सोचें, नई गाड़ी के बारे में सोचें। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा आए जो कि आपको काफ़ी समय से वेट करती है, फिर सिंगल। उसके अलावा इस समय आप पैसा कैसे कमाया जाता है, या मनी, वो देखिए मैं पूरा कर्म कर रहा था लेकिन मेरा पैसा मेरे को नहीं मिल रहा था, या इंक्रीमेंट नहीं बढ़ रहा था, या मुझे जो प्रॉपर एक रूटीन गेनिंग थी वो नहीं हो रही थी, तो इस समय वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। इंक्रीमेंट बढ़ेगा, पैसा डेफिनेटली इस समय जोड़ेंगे, आप कमाएंगे। आई कैन से अर्निंग थिंग्स होगी ना कि मुझे इस तरह से पैसा कमा लेना है, इस तरह से पैसा कमा लेना है। एक कमाने वाला इंसान, क्योंकि टॉरस इज देयर, टॉरस है ना, कमाने वाला इंसान, जो घर में उसकी एक होता है ना कि आदर सम्मान बढ़ता है कि हाँ ये पैसा कमा के ला रहा है, घर के लिए ला रहा है, तो एक उसकी आपकी वैल्यू बढ़ती है, उस समय इमेज बढ़ती है। ऐसा इंसान उसको समाज में भी अच्छी वो मिलती है। और जुपिटर है तो वो पॉजिटिविटी भी लेके आ रहा है, ये नहीं कि आप नेगेटिव तरीके से पैसा कमाएंगे, नो, नॉट द पॉजिटिव वे। ब्लेसिंग्स विल बी देयर, पिता का साथ मिल सकता है, हो सकता है पिता की तरफ से कोई आपको अच्छा पैसा आपके पास आए, या पिता का सपोर्ट सिस्टम मिले, पिता के बिजनेस में जा सकते हैं आप, फादर फिगर, उसके वहाँ से आपका पैसा आपके पास आ सकता है। उसके अलावा इस समय आप ट्रैवलिंग भी करेंगे, तो बिकॉज ऑफ योर अर्निंग द मनी, पैसा कमाने इसलिए ट्रैवलिंग कर। अगर अगर पढ़ाई में हैं तो हो सकता है कि आप कोई जुपिटर से रिलेटेड पढ़ाई करें, बीएड करना, कोई टीचिंग में जाना, कोई काउंसलर बन जाना, या प्रोफेसर की इस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं इस समय। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, नो डाउट। एफर्ट्स रंग लाएंगे, चीज़ों को सीखेंगे, घर से हो सकता है वो काम स्टार्ट कर दें, स्पाउस का सपोर्ट भी मिल रहा है, सारे मिला करके ना चीज़ें बड़ी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है आपकी। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड है, हर तरह से पैसा कमाएंगे इस तरह, मतलब घर में बैठ के पैसा कमा रहे हो, यहाँ से भी किराया आ गया, एफर्ट्स भी कर लिए, टीचिंग जॉब में भी चला गया, वहाँ से पैसा आ रहा है, फादर ने भी दे दिया है, हर तरह से अच्छा आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से। थोड़ा धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, पहली चीज़ है। उसके अलावा किसी भी तरह का लॉजिक के साथ चलिए, यहाँ जुपिटर है, जुपिटर के रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, ठीक है। इमोशंस तो आपको इमोशनल लेवल पर आप डेफिनेटली काम करने वाले हैं, इमोशंस आपको मिलने वाले हैं, इमोशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जुपिटर है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने एफर्ट्स को आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, आई मीन टू से, ज़्यादा बेटर तरीके से। आलस्य की जगह नहीं है, आलस्य मत कीजिए, जुपिटर वाले लोग आलस्य में, शांत इंसान होते हैं, बैठे रहते हैं जी, वो नहीं करना है, जुट जाइए, पैसा कमाना है आपके समय। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट। अब बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए ये ट्रांजिट करना है आपके 8th हाउस में। 8th हाउस में लिब्राज वालों के ऑलरेडी से दुनिया भर के प्लैनेट्स वहाँ बैठे हुए हैं पहले से, 5 से 6 महीने, लास्ट वीडियो मेरा इसी पर था। अब वहाँ पर आ गए हैं जुपिटर, जो भी रोहिणी नक्षत्र में।
सडन आपका इस समय आप करियर चेंज करेंगे, सडनली अपना नेचर ऑफ करियर इस समय चेंज करेंगे, नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ बिजनेस इस समय आप चेंज करेंगे और ऐसी चीज़ें सीखेंगे, ऐसी चीज़ों में चले जाएंगे या जाने की सोचेंगे जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, डीप नॉलेज। सडनली ऑकल्ट में चले जाना, सडनली कोई चीज़ को आप आई कैन से कि ज्वाइन कर लेना या कोई ऐसा रिसर्च में चले जाना या कोई ऐसी दवाई की खोज करना, पानी से रिलेटेड कोई ऐसा काम करना जो डीप वाटर में जाकर पानी काम होता हो या लिक्विड से रिलेटेड, साइकोलॉजिस्ट बन जाना, इमोशनल लेवल चला गया ना आपके, चंद्रमा से काम है, इमोशनली आप लोगों को हील करना या फिर ऑकल्ट साइंस में जाने का, कोई एस्ट्रोलॉजी में चले जाना, कोई टैरो कार्ड रीडिंग बन जाना, हीलर्स बन जाना, इस तरह की चीज़ें आप सीखेंगे जो कि इंसान को बहुत इमोशनल लेवल पर और डीप लेवल पर काम करती है और डेफिनेटली भी सब करेंगे। हो सकता है हॉबी के अनुसार ही करें, लेकिन उसके बाद आप उससे पैसा भी जरूर कमाएंगे, पैसा देगा, टॉरस है ना, सीखेंगे तो यूज़ भी करेगा। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो कि बहुत डीप जाके नॉलेज आपको दिया जाता है, जहाँ की आपकी हिडन चीज़ें काम करती है, वो चीज़ें इस समय आप करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इस समय अपने बिजनेस को, स्टेबिलिटी को। सडन लोग कहेंगे ये कौन सा काम करना शुरू कर दिया, ये कौन सा काम सीख रहे हो, ये कौन सी फील्ड में चले गए, बट यू आर कंप्लीटली ओके बिकॉज आपको जुपिटर की बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है 8th हाउस में, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपको जुपिटर और वो उस जगह आपको लेके जा रहे हैं, उस फील्ड में लेके जा रहे हैं जहाँ की आप इमोशनली अटैच्ड थे, इमोशनली चाहते थे कि मैं काम करूँ। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका इस समय, आप इस समय कोई बड़ी नई चीज़ लर्न जरूर करेंगे रिगार्डिंग दिस जो फील्ड्स मैंने आपको बताए। हो सकता है कोई विल वसीयत आपके नाम हो, पैसा आने वाला है, पैसा आए, कहीं से कोई ऐसा फादर फिगर ने कोई आपको विल वसीयत छोड़ी हो, वहाँ से आपके पास मनी मैटर्स हो जाए, स्टेबिलिटी मिलेगी, चीज़ें नहीं लर्न करेंगे, अपने बिजनेस को या हमने कहा ना कि अपने नेचर ऑफ बिजनेस को बदलेंगे। स्टूडेंट है यहाँ तो भी ये चीज़ जरूर सीखेंगे इस समय, डेफिनेटली कोई PhD कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इमोशनल लेवल को काम में लेंगे। अब मेरा मन चाहता था मैं ये सीखूँ, मैं सीखूँ। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों को ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में, वेरी पैशनेट अबाउट योर पार्टनर राइट नाउ। आप अगर सिंगल है तो इस समय आपकी शादी या रोका डेफिनेटली होने वाला है। इस समय अपना कुटुंब बढ़ाएंगे, इस समय कुटुंब को लेकर काम करेंगे। इस समय हो सकता है कि आपके घर में कोई सेकंड चाइल्ड, गुड न्यूज़ आ सकती है सेकंड चाइल्ड, या अगर आप सिंगल थे तो इस समय आपकी शादी की बातें हो सकती है, शादी हो भी सकती है। किस्मत से मिलने वाला इंसान इस समय आपकी लाइफ में आ सकता है। फ्रेंड थे तो कन्वर्ट इनटू पार्टनर, लाइफ पार्टनर। और यू आर वेरी पैशनेट, आप बहुत इमोशनल लेवल पे काम करेंगे सब अपने पार्टनर के साथ। अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, मैं नई गाड़ी ले लूँगा मेरे पार्टनर के लिए चाहिए। पार्टनर हो सकता है कि आपको गिफ्ट दे, आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको बहुत इमोशनल लेवल फील होगा इस समय, काफ़ी अच्छे लेवल पर। 7th हाउस में जुपिटर बैठे हुए रोहिणी नक्षत्र में, प्रेम की जगह है यहाँ, प्रेम की जगह हो गई इस समय आपकी। चंद्रमा आके बैठ गए यहाँ पे, वो भी टॉरस में। अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ आप ऐसा करेंगे जो काफ़ी समय से आपने नहीं किया था। चाहे उसके लिए नई गाड़ी लेना हो, आपको उसकी फैसिलिटी का सामान लेकर के आना हो, उसके फूड का ध्यान रखना हो, कुछ भी चीज़ करेंगे, उस नया घर बनवाना हो तो उसका पसंद का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से आपके अगर कोई प्रॉब्लम भी थी तो आप सॉर्ट आउट होगी इस समय। थोड़ा घूमने चले जाइए साथ में, और बेटर तरीके से आपका रिलेशनशिप बॉन्ड हो जाएगा, बहुत अच्छे रहेगा। अगर बिजनेस में भी है तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है इस समय, किस्मत का मिलेगा इस समय। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका। आपको अपने इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर निकलना है, रिलेशनशिप की तरफ देखना है, चाहे पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो। उसके अलावा इस समय आप ट्रैवलिंग बहुत अच्छे लेवल पर करेंगे। सडनली कोई बाहर घूमने का प्रोग्राम बनेगा, विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं इस समय। सेकंड चाइल्ड के लिए मैंने कहा ना, गुड न्यूज़ मिलेगी इस समय। घर में कोई अच्छी चीज़ें भी लेकर के आएंगे, पार्टनर के साथ खरीद के लाएंगे। चलो ये लगा देते हैं, आप AC का नया वो चालू कर दिया, नया प्लांट लगवा, मतलब देखिए गुड थिंग्स इज देयर। सिक्योरिटी के साथ में काम आगे बढ़ेगा। टाइम अच्छा है, बी स्पिरिचुअल और इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर निकलिए। प्रेम मिल रहा है उसको दोनों हाथों से लीजिए। समय बहुत अच्छा है आपका, किस्मत बहुत अच्छा देके आ रही है, आप देने आ रही है। बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में कम पड़िएगा। आई एम एस्ट्रोलॉजर, बट मैं आपको ये राय दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा कम पड़ेगा। शिव भगवान की आराधना कीजिए, बहुत अच्छा है। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 6th हाउस में, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है 6th हाउस में, रोहिणी नक्षत्र में। आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा, क्योंकि जुपिटर 6th हाउस में है। थोड़ा पॉजिटिव बात पहले कर लेते हैं। कंपटीशन के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल पर आप काम कर रहे हैं, प्रारब्ध कर्मा को बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। सिस्टर्स इज ए पावरफुल प्लैनेट, वो जोडियक होता है,
कितनी गर्मी है मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 हाउस है, 6 हाउस आपका एक्टिव हो रहा है। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आप इमोशन लेवल पर जा कर के कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है रिगार्डिंग योर मन को लेकर के, या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप ट्रैवलिंग करेंगे, या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब आप प्रारंभ कर्मा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्पेशली आपकी माइंड की बात कर रही हूँ। फिर इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो खाना शुरू कर देता है, या ध्यान नहीं देता मैं क्या खा रहा हूँ, मून इज और फूड ऑल्सो। तो इस तरह की चीज़, कोई नई चीज़ आपकी निगेटिव चीज़ क्रिएट ना हो जाए आपकी बॉडी में। डाइजेशन संबंधित चीज़ की बात कर रही हूँ, या वाटर लेवल इन योर बॉडी, जिस तरह से हीट पड़ रही है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पानी पीना है इसे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो सकता है सडनली आपको लगेगी मुझे कोई लीवर संबंधित प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, या कोई ब्लड संबंधित, या फिर आपका मन डिप्रेशन, या कोई एक ना मेंटल लेवल आपका मैच नहीं कर पा रहा, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क, कि मुझे बहुत काम करना पड़ा, बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है, दिस द लाइन। तो आपको अपनी हेल्थ का इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी छुपी हुई बीमारी इस समय निकल करके आ सकती है, जिसको कि आप अवॉइड कर रहे थे, या बहुत पहले होती थी मुझे ये प्रॉब्लम 5-7 साल से पहले, सडनली हो सकता है कि वो निकल करके आए और इस समय आपको परेशान करे। कोई सडनली कोई होने वाला निगेटिव चीज़ लाइक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, निगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई, या फिर कोई सडनली ऐसा कोई आपको हॉस्पिटलाइज जाना पड़ गया, कुछ नेगेटिव थिंग्स कैन बी पॉसिबल। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कर्म करना अच्छी चीज़ है, लेकिन हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अवॉइड नहीं करना आपको। कोर्ट कचहरी का मामले से तो बिल्कुल दूर रहना है इस समय, लड़ाई झगड़े करने नहीं किसी के साथ में, इमोशंस में आकर के कोई वादा नहीं करना, इमोशंस में आकर के किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। घूमना फिरना भी है तो सोच समझ के निकलिए, वैसे भी बहुत ज़्यादा हीट है। उसके अलावा कोई लोन इस समय नहीं लेना है। अगर आप कोई गाड़ी लेने के सोच रहे हैं, घर लेने का सोच रहे हैं, या लोन ले लूँ मैं, नहीं, क्योंकि इसको चुकाने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको आगे से। साथ शांति से बिताइए, इस समय आपके लिए अच्छा नहीं होता वो नजरिया। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और पूरी आपकी हॉरोस्कोप को कंडक्ट कर रहा है। कहीं आपका बैंक बैलेंस खाली ना हो जाए, सडनली आपकी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम ना हो जाए। टॉरस इज ऑल्सो देयर माइंडेड। काम तो करना पड़ेगा, टॉरस है, भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा और अपनी वेल्थ का भी। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा समय। इस समय आप प्रेम में बहुत ज़्यादा जाएंगे, आपको इस समय प्रेम करना अच्छा पसंद आएगा। हो सकता है आपके साथ डेटिंग करें और उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा करें, या फिर अपने लव वंस के साथ में, या अपने स्पाउस के साथ में। हो सकता है कि आप विदेश यात्रा करें और खर्चा बिल भी दे रहे हैं, खर्चा तो करेंगे आप। किसी भी मतलब ऐसा कोई इंसान जो आपकी लाइफ में था, डेटिंग कर रहे थे या प्रेम में थे, तो हो सकता है उससे शादी करें, शादी करने का सोचें, एक सीरियस मोड पे जाएं वहाँ पर, उसे अपने परिवार का सदस्य बनाएं। उसके अलावा ये समय आपकी क्रिएटिविटी का भी है। इस समय आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके घर में चाइल्ड हो सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है, आपका नहीं है तो फैमिली में किसी न किसी का हो। गुड न्यूज़ विल बी देयर, नो डाउट। उसके अलावा इस समय आपकी क्रिएटिविटी जगेगी। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। खर्चा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो एक होती है ना मन की इच्छा, या मैं चाहता था, या मैं ये सबकॉन्शियस माइंड में मेरे ये इच्छा थी, वो इच्छा को आप इसमें कंप्लीट करेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा इस समय जॉब में भी जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है डिफरेंट कम्युनिटी से आपको कोई ऑफर आए और आप वहाँ जाए। विजन सेट करेंगे इस समय आप, मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है अपनी ज़िंदगी में। पढ़ाई के लिए एक बात कर दूँ, जॉब की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लूँ। एक सेटलमेंट चाहिए, टॉरस है वहाँ पर, सेटलमेंट चाहिए आपको कि मुझे अब सेट हो जाना है मेरी लाइफ के अंदर। बहुत भागदौड़ कर ली मैंने अपनी ज़िंदगी में। इस तरह की चीज़ें करेंगे, चाहे आपके मैं फिक्स सेट्स की बात कर लूँ, आपके जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, एक आपकी फैमिली की बात कर लूँ। शादी भी करनी तो मुझे सेटल हो जाना है, शादी कर लेनी है, बच्चा हो जाना चाहिए, अब टाइम हो गया। प्लान करेंगे, उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे इस समय। हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 5th हाउस में जुपिटर निष्फल होता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने फेम और डिफेम का ध्यान रखना है। शादी किससे कर रहे हैं, जॉब कौन सी जा रहे हैं, खर्चा किस लेवल पर हो रहा है, यू शुड प्लान करके ही उसे आगे बढ़िए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट। सूर्य की जगह ही अच्छा इतना होल्ड रहेगा इसमें। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस में आप जुपिटर है, कहीं ना कहीं इस समय आपको कुछ बहुत अच्छी गेनिंग्स मिल सकती है, कुछ चीज़ों की सफलता जिसके आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके आप कभी से सोच रहे कि ये चीज़ हो नहीं रही है। मनी मैटर की बात कर लूँ, इनकम की बात कर लूँ, या पैसे को जोड़ने की बात कर लूँ,
उन दोनों चीज़ों में तो आपको बहुत अच्छे से आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे सेटल्ड हूँ, मैं सेटलमेंट फील हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जुपिटर आपको 4th हाउस में है। जुपिटर 4th हाउस में इंसान को लॉनलीनेस देता है। कहीं ना कहीं इंसान बहुत अकेला लगता है कि मैं ही सारे काम कर रहा हूँ, मुझे ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बट टॉरस इज देयर, फैमिली इज देयर। जो भी काम कर रहे हैं फैमिली के लिए कर रहे हैं, फैमिली की बात सुनकर ही कर रहे हैं। फिक्स असेट्स के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप गाड़ी डेफिनेटली खरीदने की सोचेंगे, गाड़ी खरीद भी सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप अपना घर बदलेंगे और घर बड़ा बना सकते हैं, या किराए के मकान में तो हो सकता है कि घर के मकान में शिफ्ट हो जाए। बेटर हाउस, एक पैसे का आना और पैसे को खर्च भी करना, ये दोनों चीज़ें इस समय आप करने वाले हैं। उसके अलावा इस समय आप अपने घर से कोई काम स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं और भी रहते थे तो घर में वापस आ जाएंगे। जॉब करना है तो घर से कर लूँगा, बिजनेस करना है तो घर से स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ाई भी करनी है तो हो सकता है घर से ही करें। घर से बने हुए घर में ही रहेंगे इस समय। अगर आप बाहर जाते हैं या बाहर जाने का सेटल करते हैं, इन केस आपको है, तो हो सकता है कि इस समय आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आए, या किसी तरह का कोई डिप्रेशन का लेवल आना, या एक होता है कि एंजाइटी में बाहर जाना, कि मजबूरी है तो बाहर जाना पड़ रहा है। इस तरह की चीज़ें इस समय आप कर सकते हैं। तो मेरी राय है कि इस समय आप घर से रहकर ही सारा काम करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज हो सकता है बाहर जाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाए, बिकॉज ऑफ अच्छा फूड नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवलिंग है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, या मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ बाहर जाने के लिए। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, घर में ही हर चीज़ क्रिएट कीजिए। बेटर हाउस, बेटर थिंग्स विल बी देयर, आपको सब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, नो डाउट। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 3rd हाउस। पाइसेस वालों के अलावा 1st हाउस का लॉर्ड ही है, ठीक है। 3rd हाउस में इस समय आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, हॉबी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एक आपके जीवन में आपका जो मन का जो एक छोटा चाइल्ड है वो इस समय निकल करके बाहर आएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स बना लूँगा, बहुत सारी हॉबी क्लासेस है, बहुत घूमना फिरना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हर नई चीज़ क्रिएट करना है। फैंसी थिंग्स विल बी देयर। फैशनेबल इंसान, एक ऐसा इंसान जो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। उसके अलावा ऐसा इंसान जो कि बहुत सारे मित्रों के साथ रहता है, ठीक है। बहुत कम, घर में कम रहेंगे इस समय, घर में कम आपका रहेगा। बहुत सा कम्युनिकेट करता है, हो सकता है कि आप कोई यूट्यूबर बन जाएं, कोई इन्फ्लुएंसर बन जाएं, बहुत अच्छे कोई स्पीच थेरेपिस्ट बन जाएं इस समय, जो कि इंसान को हील करता है बोल करके। चंद्रमा इस देयर, नई चीज़ क्रिएट करेंगे और चीज़ें बहुत बेटर तरीके से क्रिएट करेंगे। बट ये जुपिटर है और ये जगह है मरकरी की, तो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं सोच समझ करके कि आपको बोलना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय आपके ऐसे मित्र बनेंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, एक मिच्योर लोगों के ग्रुप में जाएंगे इस समय, जो बहुत मिच्योर होंगे और स्पिरिचुअल रहेंगे। चीज़ें अच्छी है, सीखने के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, मार्केटिंग और सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। बट वॉच योर बात, जैसे आप क्या बात कर रहे हैं किसी के साथ में, वादे ना करें, वादे करें तो उसे पूरा निभाना पड़ेगा। मित्र मंडली अच्छी मिलेगी इस समय, गुड थिंग्स। ट्रैवलिंग विल बी देयर, एक अपनी एक इमेज बनाएंगे, हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, गुड थिंग्स। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर जुपिटर ट्रांजिटिंग इन रोहिणी नक्षत्र, मैंने सिर्फ 2 महीने के लिए बनाया है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो व्लॉग्स एंड स्टे